नमस्कार, मैं डॉक्टर आर एस पटेल। आप देख रहे हैं बुलेटिन 8 PM। बुलेटिन 8 PM पर आज सरकार से तीखा सवाल। तमाम बातचीत करने से पहले अपने महापुरुषों को नमन करता हूं और फिर सीधे आज देश में जो हड़कंप मचा है, कुछ लोगों ने देश के साथ जो गद्दारी किया है, आज सत्ता का दुरुपयोग करके जाति विशेष को बचाने की जो सत्ता के लोगों ने कोशिश किया है, आज उसका पोल खोलूंगा। आज एक एक बात बताऊंगा और देश के लोगों को यह जानना जरूरी है कि देखिए किस तरीके से सवर्ण बचाया जाता है और किस तरीके से SC और मुसलमान होता तो मार गिराया जाता है। आज देखिए पूरा सच और पूरा हकीकत। आज एक खास खबर लेकर, पूरी तहकीकात लेकर आप सबके बीच में हूं। हां, तो आप जानते हैं उत्तर प्रदेश का एक आतंकवादी घटना, जाति आतंकवाद का प्रमाण, कानपुर विकास दुबे। जैसा कि आप जानते हैं, विकास दुबे मध्य प्रदेश के उज्जैन में सरेंडर किया। हां, सरेंडर किया इसलिए कह रहा हूं कि पूरे प्लान के साथ यह काम किया गया है। जो आपको बताया जा रहा है गिरफ्तारी नहीं, पूर्णतया भारतीय जनता पार्टी सरकार के संरक्षण के साथ यह काम किया गया है। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस कदर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार, मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार अर्थात भाजपा सरकारों द्वारा कैसे बचाने की कोशिश किया गया, सारा प्रमाण, पुख्ता प्रमाण के साथ आज इस वीडियो में हम बताएंगे और दिखाएंगे कि कैसे साजिश रची गई और कैसे बचा लिया गया विकास दुबे को। कौन है विकास दुबे के पीछे, सारा पोल खोलूंगा। देखिए पूरा वीडियो। आज अर्ली मॉर्निंग सुबह शिवराज जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। शिवराज जी ने बताया कि सुबह से हमारी योगी सरकार, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के संपर्क में सुबह से हैं, हमारी बातचीत सुबह से हो रही है। जबकि ये बता रहे हैं कि हमारी बात अर्ली मॉर्निंग से हो रही है और विकास दुबे सरेंडर करता है लगभग 8 बजे के बाद। सबसे पहला सवाल है, जिस विकास दुबे को हरियाणा के फरीदाबाद में देखे जाने की बात कही जा रही थी, वो गैंगस्टर, जाति आतंकवादी आखिर MP के उज्जैन में कैसे पहुंच गया? जबकि यूपी की पुलिस जगह जगह बैरिकेड लगाकर सभी बॉर्डर को सील कर चुकी है, फिर वह कैसे उज्जैन पहुंच गया? सघन जांच में जुटी है उत्तर प्रदेश पुलिस, फिर वह कैसे पहुंच गया उज्जैन? लेकिन वो हरियाणा से मध्य प्रदेश कैसे पहुंच गया? पुलिस क्या कर रही थी? क्या उत्तर प्रदेश पुलिस खाक छान रही थी? यह सवाल उठता है। क्या उत्तर प्रदेश पुलिस को पता नहीं चला विकास दुबे कैसे पहुंच गया? हरियाणा के फरीदाबाद में कल देखा गया था सुबह में विकास दुबे, और वहां से लगभग 800 किलोमीटर दूर उज्जैन, लगभग 12 घंटे की दूरी तय करके कैसे पहुंच गया विकास दुबे? और पहुंच ही नहीं गया। विकास दुबे उज्जैन के महाकाल मंदिर में दर्शन करने पहुंच गया। चश्मदीदों का कहना है कि विकास दुबे ने बाकायदा महाकाल का दर्शन किया या कराया गया, जबकि वहां के पुजारी से सवाल करने पर पुजारी ने बताया कि नहीं, वह दर्शन करने आया था, दर्शन कर नहीं पाया है। अब सवाल है, यह तहकीकात का विषय है, जरा सोचिए। पुजारी ने कहा कि एंट्री गेट पर ही उसको पकड़ लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया। सवाल उठता है, कैसे अरेस्ट किया गया?
अलग अलग तरह की। उज्जैन के महाकाल मंदिर में चश्मदीदों का कहना कुछ और है, पुलिस का कहना कुछ और है और बाबा जी का कहना कुछ और है। साफ षड्यंत्र है, गोल मटोल टाल मटोल है। आगे देखिए, बताऊंगा सच। पुलिस जब उसे गिरफ्तार करके ले जा रही थी तब पुलिस से कहने लगा कि मैं विकास दुबे कानपुर वाला हूं। जोर जोर से चिल्ला के मानो वह ऐसे अपना परिचय दे रहा था जैसे शिवराज सिंह यानी कानून व्यवस्था उसके जेब में हो, ऐसे परिचय दे रहा था। विकास दुबे ने पकड़े जाने के बाद कुछ शब्दों में जिस तरह बयां किया वह आश्चर्यचकित कर देने वाला है। कहता है, हां मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला हूं। आखिर जिस विकास दुबे ने होटल में छुपने की बात किया था वही विकास दुबे वहां फर्जी आईडी बताता है और वही विकास दुबे वहां हरियाणा में अपनी पहचान छिपाता है। लेकिन वही विकास दुबे मध्य प्रदेश जाकर के गर्वान्वित होकर के अपना परिचय बताता है। कहते ये सब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, सुनिए। अगला यह वीडियो देखिए। वीडियो आप सबको क्लियर करेगा। पुलिस, सरकार और महाकाल मंदिर के बीच का गठबंधन खोलेगा पोल। देखिए यह वीडियो। उज्जैन पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर इस दुर्दांत अपराधी को गिरफ्तार किया है, हिरासत में लिया है। मैं मध्य प्रदेश पुलिस को इसके लिए बधाई देता हूं। हम उत्तर प्रदेश के निरंतर संपर्क में हैं। आगामी कार्रवाई के लिए इसको उत्तर प्रदेश पुलिस को सौंपा जाएगा। और आज सवेरे से ही मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के संपर्क में हूं और दोनों राज्यों की पुलिस मिलकर कार्रवाई कर रही है। और वहीं गैंगस्टर विकास दुबे को आज उज्जैन से गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे महाकाल मंदिर से पकड़ा गया है। मंदिर के पुजारी ने न्यूज 24 से कहा, विकास दुबे जब अंदर आया तो हमें पता नहीं था। विकास दुबे ने अपने नाम से ही पर्ची कटवाई। एंट्री गेट पर ही विकास दुबे को पकड़ लिया गया, यानी वो दर्शन नहीं कर पाया। इस वक्त उज्जैन के महाकाल मंदिर के पुजारी जुड़ चुके हैं। सर, आपसे जानना चाहती हूं मैं कि विकास दुबे के बारे में आपको कैसे पता चला कि यही शख्स विकास दुबे है? नहीं, हम तो मंदिर के अंदर थे। जब बाहर हो हल्ला हुआ, खबर लगी कि विकास दुबे कानपुर वाला वो पुलिस ने पकड़ा है, तो उसके माध्यम से हमको खबर लगी। अच्छा, जब वो अंदर आया था तब आपको नहीं पता था कि वही विकास दुबे है? हाँ। उसने कोई अपना रजिस्टर में कोई नाम लिखा था? नहीं, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे एक रसीद, एक यहाँ पे मंदिर में दर्शन करने की प्रक्रिया है। वो एक 250 रुपए का रसीद करता है। वहाँ पे ऐसी खबर लगी कि वो वहाँ टिकट कटा रहा था, तो वहाँ पर पुलिस ने उसको तफ्तीश करी। नाम उसने बताया तो ऐसी जो जानकारी मालूम पड़ी बाद में। तो नाम उसने अपना सही बताया था विकास दुबे जब वो पर्ची कटा रहा था मंदिर में दर्शन के लिए? अच्छा, मतलब उसी वक्त जब उसने अपना नाम बताया उसी वक्त पुलिस वाले जो कि आसपास थे उनको शक हुआ। किसी ने पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया? नहीं, इन्फॉर्म नहीं किया था। यानी वो दर्शन कर पाया कि नहीं? नहीं, दर्शन नहीं कर पाया। तो ये आप अगर मुझे बताएंगे कि ये एंट्री गेट पर ही इसको पकड़ लिया गया, अंदर नहीं घुस पाया ये? हाँ, एंट्री गेट पे पकड़ा। लेकिन इन सब के बीच सवाल यह है कि आखिर जिस विकास दुबे को हरियाणा के फरीदाबाद में देखे जाने की बात कही जा रही थी, वो गैंगस्टर विकास दुबे आखिर एमपी के उज्जैन कैसे पहुंच गया, जबकि यूपी पुलिस जगह जगह बैरिकेडिंग लगाकर लोगों की सघन जांच करने में जुटी हुई थी। लेकिन वो हरियाणा से मध्य प्रदेश पहुंच जाता है और पुलिस जो कि चप्पे चप्पे पर मुस्तैदी दिखाए हुए थी, ऐसा हमें बताया गया था, उसको पता भी नहीं चलता कि विकास दुबे उज्जैन में इस वक्त होगा और उज्जैन के महाकाल मंदिर में वो दर्शन करने के लिए गया था। हालांकि चश्मदीद कह रहे हैं कि दर्शन उसने कर लिए, पुजारी मना कर रहे हैं कि
वो शख्स जो है विकास दुबे, वो उस वक्त दर्शन नहीं कर पाया था, उसको एंट्री गेट से ही पकड़ लिया गया था। अलग अलग तरह की बातें सामने आ रही हैं, धीरे धीरे और ज्यादा जो है क्लैरिटी इस पर सामने आएगी। पुलिस जब उसे गिरफ्तार करके ले जा रही थी तो वो पुलिस वालों से कहने लगा, मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला। उज्जैन पुलिस फिलहाल उसे गिरफ्तार करके ले गई है, लेकिन इन सब के बीच और विकास दुबे ने पकड़े जाने के बाद कुछ शब्द कहे, वो क्या थे सुनिए। मैं विकास दुबे हूँ, कानपुर वाला। आवाज नहीं। मैं विकास दुबे हूँ, कानपुर वाला। आवाज नहीं। मैं विकास दुबे हूँ, कानपुर वाला। आवाज नहीं। तो देखा आप सबने वीडियो, किस कदर षड्यंत्र का हिस्सा एक गैंगस्टर जातीय आतंकवादी को बचाने के लिए कैसे लग गई है यूपी पुलिस और यूपी सरकार और मध्य प्रदेश सरकार। सवाल है, लगभग 6 दिन पहले कानपुर में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या करने वाला, डिप्टी एसपी की हत्या करने वाला, चोटिल घायल हुए 10 अन्य पुलिसकर्मियों में से 2 और पुलिसकर्मी की मौत हो गई, यानी 10 पुलिसकर्मियों की मौत करने वाला विकास दुबे। देश के इतिहास में, उत्तर प्रदेश के इतिहास में आजादी के बाद पहली ऐसी घटना, दुर्दांत घटना हुई है जहां लगभग दर्जन भर पुलिस एक साथ मारे गए। इसके बाद भी क्या हुआ? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उसका घर गिरा दिया गया, सीसीटीवी कैमरे को ध्वस्त कर दिया गया, उसके घर में जो गाड़ियां थी वो गाड़ियां चिपनी कर दी गई ताकि तमाम विधायक, तमाम आला अधिकारी जो उसको संरक्षण दे रहे थे वो बीजेपी के हैं, शायद वो फंसने वाले हैं, इसलिए शायद सरकार ने यह काम किया। तड़ातड़ एनकाउंटर हुआ और एनकाउंटर में उन सभी चश्मदीदों या उसके सभी साथियों को पकड़ने के बजाय मार इसलिए दिया गया क्योंकि वो सारे सबूत खत्म हो जाने चाहिए, नहीं तो शायद उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोगों के चेहरे पर से नकाब उतर जाएगा। सुनिए, ये कुछ ऐसे दर्जन भर सवाल हैं जो ये सवाल भारतीय जनता पार्टी का पोल खोलता है, योगी सरकार और मध्य प्रदेश सरकार का पोल खोलता है। सुनिए यह सवाल और खुद करिए विचार। आखिर विकास दुबे को एनकाउंटर से भाजपा सरकार द्वारा बचा लिया गया। दूसरा सवाल है, आखिर उसे बचाने के लिए 6 दिन तक सरकार, पुलिस और दुबे के बीच में होती रही आंख मिचौली। जब घटनाक्रम के लगभग 50 घंटे तक सूत्रों के मुताबिक वह कानपुर में ही था, तो यूपी पुलिस आखिर क्या कर रही थी? खाक छान रही थी या सरकार के इशारे पर उसे कानपुर से बाहर निकलने का मौका दिया गया? अगला सवाल, 8 जुलाई को वह हरियाणा के फरीदाबाद में देखा गया। लगभग 12 घंटे में वह 800 किलोमीटर की दूरी तय करके हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश पार करते हुए वह उज्जैन कैसे पहुंच गया? योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के अनुसार यूपी के चारों तरफ बॉर्डर सील कर दिए गए हैं। चप्पे चप्पे पर योगी की ठाए ठाए वाली पुलिस जांच कर रही है, तो वह हरियाणा से कैसे उत्तर प्रदेश होते हुए वह कैसे मध्य प्रदेश का बॉर्डर क्रॉस किया, कैसे उज्जैन पहुंचा? यह सवाल है। कैसे पहुंच गया उज्जैन? उत्तर प्रदेश की पुलिस क्या कर रही थी? सवाल है, आखिर वो कौन ताकत है विकास दुबे के पीछे जो अकेले तो गया नहीं होगा? सफेद पोश
या योगी सरकार का या उसका कोई खासमखास बड़ा अधिकारी जिसके इशारे पर पुलिस साइड हो जाती होगी, कोई न कोई ऐसा व्यक्ति उसको हरियाणा से उज्जैन पहुंचाने का काम किया है। जांच करती हुई पुलिस उसको सल्यूट ठोक करके या तो हट गई होगी या कोई सफेद पोत संरक्षण देकर के उज्जैन पहुंचाया है। अगर जांच मजबूती से की जा रही थी तो साजिश हुई है। आखिर योगी सरकार का एक और जुमला सामने आया। यूपी कि उत्तर प्रदेश की पुलिस क्या झक मार रही थी? सरकार ने क्या किया? नेताओं के संरक्षण में वो 800 किलोमीटर दूर उज्जैन कैसे पहुंच गया? एमपी के सीएम शिवराज कह रहे हैं कि सुबह वो योगी जी से बात किए, संपर्क किए। लगभग 8 बजे के बाद वह सरेंडर करता है। साफ है कि भारतीय जनता पार्टी के सरकारों ने क्या उसे बचाने की पूरी ताकत तो नहीं लगा दी? समझिए आज पूरी तहकीकात से सोचिए, विचार करिए। अगला सवाल है, आखिर 6 दिन तक उसे बचाने की पूरी कोशिश तो नहीं की गई? अंत में महाकाल मंदिर पहुंचाया गया और महाकाल मंदिर पहुंचने के बाद सबसे खास बात, उसने अपना नाम और पता निर्भीकता से बताया, जैसे मानो वह ससुराल पहुंच गया है। क्या सरकार में उसकी कोई नातेदारी है? लेकिन सवाल है, जब वह फरीदाबाद के एक होटल में पहुंचा था तो उसने फर्जी आईडी दिखाया, फर्जी नाम बताया, अपनी पहचान छिपाया। लेकिन जब वह उज्जैन पहुंचता है तो वह बताता है, हां मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला हूं। इससे साफ जाहिर होता है कि जब उसको बचा लेने की पूरी प्लान हो गई तब उसने अपने नाम को निर्भीकता से कैसे जाहिर किया? आखिर उज्जैन में इतना बड़ा अपराधी अपना नाम और पता जब जाहिर किया क्योंकि उसके सुरक्षा का पूरा इंतजाम मामा शिवराज और योगी सरकार के मिलीभगत से कर दी गई थी। शायद पर्दा उठते हुए नजर आ रहा है, ऐसा भी हो सकता है। शायद इसे आपको समझना चाहिए, सोचना चाहिए और इतने बड़े आतंकवादी को भारतीय जनता पार्टी द्वारा कैसे बचाया जाता है यह आपको समझना चाहिए। अगला सवाल गोदी मीडिया के उस दलाल और चाटुकार तिहाड़ी सुधीर चौधरी से है। सुधीर चौधरी ने ट्वीट किया है। क्या ट्वीट किया? ट्वीट में लिखा है कि महाकाल ने उसे सही जगह पहुंचा दिया। ट्वीट करता है, इतनी बड़ी ताकत देखिए। महाकाल ने कुछ उसके पहले और लिखा है, लेकिन अंतिम लाइन पकड़िए, भगवान ने उसे सही जगह पहुंचा दिया। क्या उत्तर प्रदेश होता तो उसका इनकाउंटर हो जाता, दिल्ली होता तो उसका इनकाउंटर हो जाता, उसकी जिंदगी बचा दिया गया, उसको सही जगह पहुंचा दिया गया। यह है विचार तिहाड़ी सुधीर चौधरी का। सवाल है कि अगर दुबे के जगह विकास दुबे के जगह कोई विकासुद्दीन होता और मंदिर के जगह वह अगर मस्जिद में पकड़ा जाता तो यही मीडिया, यही सुधीर चौधरी, यही अर्नब गोस्वामी और यही दीपक चौरसिया जैसे गोदी मीडिया के दलाल, ये लोग गला फाड़ फाड़ के चिल्लाते, बड़ी बड़ी डिबेट करते कि मस्जिद में आतंकवादियों को संरक्षण दिया जाता है, उसका पुख्ता प्रमाण है। तो क्या मंदिर में विकास दुबे को आतंकवादी नहीं माना गया? नहीं माना जाना चाहिए? सवाल। आइए आज हम समझाते हैं
भारतीय जनता पार्टी और एक जातीय आतंकवादी के बीच क्या है कोरोनोलॉजी। समझिए क्या है कोरोनोलॉजी। विकास दुबे उज्जैन से गिरफ्तार हुआ। उज्जैन में ही क्यों गिरफ्तार हुआ? वह बिहार में भी गिरफ्तार हो सकता था, वह छत्तीसगढ़ में भी गिरफ्तार हो सकता था, वह वेस्ट बंगाल में भी भाग सकता था, वह दिल्ली में भी गिरफ्तारी का प्लान बना सकता था, सरेंडर कर सकता था। सच कहें तो गिरफ्तारी नहीं, ये सरेंडर है। आपको समझना जरूरी है कि विकास दुबे बिहार में भी सरेंडर कर सकता था, छत्तीसगढ़, राजस्थान, दिल्ली में भी सरेंडर कर सकता था, लेकिन वो जानता है और भारतीय जनता पार्टी जानती है कि यह वहां सरेंडर करके बच नहीं सकता है। इसलिए सबसे पहले उसने कोशिश किया हरियाणा में समर्पण की, लेकिन जुगाड़ नहीं बन पाया। उसके बाद वह समर्पण करने की कोशिश क्यों किया मध्य प्रदेश में, आज समझिए क्या है कोरोनोलॉजी। विकास दुबे उज्जैन से गिरफ्तार किया गया। उज्जैन में नरोत्तम मिश्रा मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं। नरोत्तम मिश्रा उज्जैन जनपद के प्रभारी मंत्री भी हैं। सवाल यहीं से गहरा हो जाता है। नरोत्तम मिश्रा वही नरोत्तम मिश्रा जो 2017 के चुनाव के वक्त नरोत्तम मिश्रा चुनाव में 2017 के चुनाव में चुनाव प्रभारी कानपुर हुआ करते थे, और विकास दुबे कानपुर का रहने वाला दबंग जातीय अपराधी रहा है। कनेक्शन समझिए। नरोत्तम मिश्रा कानपुर के प्रभारी मंत्री और विकास दुबे कानपुर का रहने वाला। ब्राह्मणों में कानपुर में सबसे ज्यादा दबंग व्यक्ति विकास दुबे, और भारतीय जनता पार्टी को वोट दिलाने के लिए जिम्मेदारी नरोत्तम मिश्रा से। कितना बढ़िया कॉम्पैक्ट बैठा रहा होगा 2017 के चुनाव में नरोत्तम मिश्रा और विकास दुबे का। अब आगे समझिए। यूपी पुलिस की 50 टीमें 154 घंटे तक उत्तर प्रदेश में नाकाम रही और सरेंडर पाया गया मध्य प्रदेश में। क्या यह योग है या संयोग है या प्रयोग है? एक अपराधी जिसने उत्तर प्रदेश के एक डिप्टी एसपी समेत 9 पुलिस वालों की हत्या कर दिया, कुल मिलाकर 10 पुलिस वालों की हत्या कर दिया। उसे मंदिर की सुरक्षा में लगे एक निहत्थे गार्ड द्वारा पकड़ लिया गया। आपको यह आश्चर्य नहीं लगता? ऐ मेरे प्यारे साथियों, जरा सोचिए। सैकड़ों पुलिस के साथ पहुंचती है कानपुर में पुलिस गिरफ्तार करने के लिए, तो 10 पुलिस मारे जाते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में एक निहत्था मंदिर की सुरक्षा वाला गार्ड कैसे पकड़ सकता है विकास दुबे जैसे शातिर अपराधी को? जरा सोचिए, आगे समझिए। विकास दुबे की गिरफ्तारी पर सवाल इसलिए गहरा हो जाता है कि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री पर सवाल है। नरोत्तम मिश्रा उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कानपुर प्रभारी ही नहीं थे, बल्कि ब्राह्मणों के वोट को जोड़ने की और उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाने के लिए कानपुर जोन में जिम्मेदारी नरोत्तम मिश्रा की थी। और नरोत्तम मिश्रा बीजेपी में ब्राह्मण चेहरा के रूप में मजबूत चेहरा। उस समय विकास दुबे का कितना संबंध रहा होगा कानपुर में, समझिए। और विकास दुबे उस राज्य में समर्पण करता है जाकर जहां नरोत्तम मिश्रा जैसा व्यक्ति गृह मंत्री है। यह संयोग है या प्रयोग है या सत्ता का दुरुपयोग है?
गौरतलब है कि भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुकात भी वर्तमान में विकास दुबे का मजबूती स्तर पे रखता है। समझना जरूरी है। और आइए आप सबको फिर विशेष कोरोनोलॉजी समझाते हैं। विकास दुबे और भाजपा का गहरा संबंध है। विकास दुबे की गिरफ्तारी या सरेंडर कल रात में अचानक एक प्लान बनाई गई, संभवतः उज्जैन के गृह मंत्री द्वारा संभवतः आदेश दिया गया होगा। विकास दुबे की गिरफ्तारी या सरेंडर का कल रात में अचानक उज्जैन में प्लान बनाया गया है। रात को अचानक महाकाल मंदिर में मंदिर के सुरक्षा स्तर पर अचानक रात में डीएम एसपी महाकाल मंदिर पहुंचते हैं। कानपुर के मास्टरमाइंड विकास दुबे की गिरफ्तारी या सरेंडर की गुत्थी उलझती जा रही थी। जानकारी मिली कि कल रात 10:30 बजे के आसपास उज्जैन के डीएम आशीष सिंह और एसएसपी मनोज कुमार भारी हड़बड़ाहट के साथ शासन के दबाव उनके चेहरे पे झलक रहा था कि शासन का बड़ा कोई मंत्री दबाव दिया है, इसलिए डीएम और एसएसपी हड़बड़ाहट में उज्जैन के महाकाल मंदिर पहुंचे। दर्शन नहीं किया, लेकिन मीटिंग एक कमरे में घंटों चली। अब सवाल यह है कि क्या विकास की गिरफ्तारी से इस मीटिंग का कोई संबंध था या नहीं था। कल रात मंदिर परिसर में मीटिंग हुई और आज विकास दुबे अर्ली मॉर्निंग सरेंडर कर देता है या गिरफ्तार कर लिया जाता है। सूत्रों के मुताबिक विकास दुबे ने 2 हाई कोर्ट के वकीलों से मुलाकात किया था और इन्होंने ही विकास दुबे को उज्जैन पहुंचाने में अपनी कार से मदद किया था। और सूत्र तो यहां तक कहता है कि ये वकीलों का संबंध मध्य प्रदेश के गृह मंत्री से तगड़े वाला संबंध रहा है। क्या संबंध नरोत्तम मिश्रा से रही है, इस बात को समझना जरूरी है। विकास दुबे सुबह मंदिर पहुंचा। वही विकास दुबे जो कल हरियाणा के फरीदाबाद में फर्जी आई कार्ड दिखा रहा था, वही विकास दुबे जो फर्जी नाम बता रहा था और शंका हुआ पकड़ा जाएगा भाग गया, वही विकास दुबे सुबह मंदिर पहुंचा उज्जैन और अपना नाम बता करके कि मैं विकास दुबे कानपुर वाला, उस नाम से 250 रुपया का पर्ची कटाता है। और मंदिर परिसर का एक गार्ड जो निहत्था है वो तुरंत प्लान जैसे सेट किया गया हो फोन करता है पुलिस को और 3-4 पुलिस पहुंचती है, कुछ आधा दर्जन के आसपास। और पुलिस पहुंच करके विकास दुबे को सूचना मिलते ही गिरफ्तार करती है। क्या यह गिरफ्तारी है या सरेंडर है? आतंकवादी विकास दुबे और आतंकवादी विकास दुबे को जहां पूरे उत्तर प्रदेश की पुलिस 50 की टीम में लगी है, पूरे उत्तर प्रदेश की तमाम पुलिस हजारों की संख्या में उसको खाक छान रही है, वहां 2-4 पुलिस के सामने विकास दुबे पकड़ लिया जाता है। आपको फिल्मी स्टाइल नहीं समझ में आती, समझना चाहिए ये सत्ता का कोरोनोलॉजी। विकास दुबे जब गार्ड ने फोन किया पुलिस को तो घंटों तक विकास दुबे वहीं बैठा रहा। उसके सामने से वो गार्ड पुलिस को फोन करता उज्जैन वाला और विकास दुबे घंटों तक वहीं बैठा रहा। पुलिस आके बड़े आसानी से विकास दुबे को पकड़ लेती है या विकास दुबे सरेंडर करता है। अब सवाल यह है कि जिस विकास दुबे को यूपी पुलिस की 50 टीमें और हजारों पुलिस कप्तान समेत तलाशी में परेशान है, नहीं पकड़ा गया, वो महाकाल मंदिर में उसे गार्ड ने पकड़ लिया। वाह वाह, सोचिए आखिर इसी बात को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पीठ थपथपा रहे हैं।
नरोत्तम मिश्रा अपने पुलिस का पीठ थपथपा रहे हैं, और ये दोनों मिलकर और भारतीय जनता पार्टी शायद उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, या हो सकता है हाईकमान के लोग भी लिप्त हो सकता है। अब ये गंभीर विषय है, जांच का विषय है, लेकिन मध्य प्रदेश में वह सरेंडर करता है, और जिसको प्लान के तहत शायद सरेंडर करवाया जाता है, और शिवराज सिंह चौहान इस काम को तेजी से क्रेज लेने में लगे हैं। सुनिए अगला वीडियो। अगले वीडियो में अजीत अंजुम साहब, वरिष्ठ पत्रकार अजीत अंजुम जी, कैसे एक एक बात को आपको परत दर परत समझाते हैं और क्रोनोलॉजी कैसे बताते हैं उत्तर प्रदेश और बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के पार्टी का संबंध, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों की आपसी बातचीत, और कैसे बचा लिया गया विकास दुबे। सुनिए यह वीडियो पूरा, सुन करके शेयर करिए। नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश के कुख्यात गैंगस्टर, 8 पुलिस वालों का कातिल, आतंकवादी से भी खतरनाक विकास दुबे पिछले 6 दिनों से योगी आदित्यनाथ की पुलिस को चकमा देता रहा। फरीदाबाद से फरार हुआ, कानपुर से फरार हुआ, साइकिल से, ऑटो से, हर तरह से सफर करता रहा। पुलिस उसे पकड़ने में नाकाम रही, और आज सुबह जब उसने अपने तयशुदा ढंग से उज्जैन में, मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल मंदिर के बाहर सरेंडर कर दिया, जैसा उसने सोचा वैसा करने में वो कामयाब हो गया, तब पुलिस वाले अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इसे अपनी पुलिस की जाबाजी करार दे रहे हैं। मध्य प्रदेश के नेता और मंत्री मीडिया में ऐसे बयान दे रहे हैं जैसे उन्होंने बहुत बड़ा काम किया, एक दुर्दांत अपराधी को उनकी जाबाज पुलिस ने गिरफ्तार किया। शाबाशियों का सिलसिला है। हकीकत यह है कि विकास दुबे पुलिस को चकमा देकर फरीदाबाद से फरार हुआ। 4 जिलों का सफर तय करते हुए, ग्वालियर और शिवपुरी, गुना होते हुए, जो भी जिले रास्ते में पड़े, लेकिन कम से कम 4-5 जिलों को पार करता हुआ उज्जैन पहुंचा। उज्जैन शहर के कई थानों को पार करता हुआ महाकाल मंदिर पहुंचा, और महाकाल मंदिर में महाकाल दर्शन की कोशिश कर रहा था। 2 घंटे तक मंदिर के बाहर रहा, तस्वीरें आप देख रहे हैं। और उसके बाद पुलिस को सूचना दी गई, उसने सरेंडर किया, और उस बीच में वो चिल्लाकर पुलिस वालों की मौजूदगी में मीडिया वालों के सामने बोल भी रहा है कि मैं विकास दुबे कानपुर वाला, सब कुछ सामने है। उसके बाद बेशर्मी देखिए, नरोत्तम मिश्रा जैसे नेताओं की बेशर्मी देखिए। अपनी पुलिस की पीठ थपथपाने के लिए सरासर झूठ बोल रहे हैं। अगर उसने सरेंडर किया तो किया, उसको झूठ इस तरह से प्रचारित करने की जरूरत क्या है कि पुलिस ने गिरफ्तार किया और जाबाजी दिखाई। मुख्यमंत्री, मंत्री और इन सब की पोल महाकाल के एक संतरी ने खोल दी है, जो वहां गेट पर मुस्तैद था। और उसके अलावा आगे मैं कहानी बताऊंगा कि कैसे वो सरेंडर करने की कोशिश कर रहा था, क्यों महाकाल गया था, कैसे गया था, और क्यों इस पूरी घटना को पुलिस की जाबाजी और दुर्दांत अपराधी की गिरफ्तारी, ऐसी चीजें कहने दिखाने की कोशिश हो रही है। जरा इस महाकाल मंदिर के इस सिक्योरिटी वाले को सुनिए। एक सिक्योरिटी वाला, अदना सा सिक्योरिटी वाला ही अपने सूबे के मुख्यमंत्री की झूठ की कलई खोल रहा है। सुनिए जरा। और उसके बाद शिवराज सिंह चौहान जी, शाम होते होते आपने जो जाबाजी के ट्वीट किए हैं, प्लीज आप भी सुनिए अपने संतरी महाकाल मंदिर के सिक्योरिटी वाले की। और सर, अगर उसने सरेंडर किया मान लेने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन झूठे दावे नहीं किए जाने चाहिए। तो सुनिए ये सिक्योरिटी वाला क्या कह रहा है, 41 सेकंड का, और इसके अलावा कुछ और कहानी कि कैसे वो चकमा देकर वहां पहुंचा और क्या मकसद था उसका। पहले इसको सुनिए। चकमा के हम लोगों को पता चला, पहले तो हमने विकास दुबे का जो फोटो देख रखा था हम लोगों ने, तो हम लोगों को लगा यहाँ महाकाल के दर्शन करने आया। 2 घंटे तक पहले हमने इंक्वायरी किया, उसका हमारे डिपार्टमेंट के अधिकारी को बताया, हम लोगों ने पुलिस कस्टडी को बताया, अभी इंक्वायरी चल रही है।
कितने बजे आएगा नहीं? ये 7 बजे के लगभग आया, कोई पीछे वाले गेट से आने की कोशिश की उसने, तो हम लोगों ने देखते हुए उसको संदिग्ध मानते हुए दर्शन कर चुका था क्या वो? नहीं, दर्शन करने जा रहा था। हम लोगों ने सीसीटीवी में देखते हुए उसको 2 घंटे तक इंक्वायरी किया। और कौन था आपके साथ? हमारे सिक्योरिटी टीम 8 लोग थे, हम सब लोग देखते हुए हम लोगों ने। वो अकेला ही था जी, वो अकेला ही था? जी हाँ, वो 2-3 लोग थे, पर शायद पता नहीं चल पाया, अकेला पकड़ में आया। 4 व्हीलर से उनको पकड़ के कहा? अभी पुलिस कस्टडी में रखा गया है, उन लोगों की इंक्वायरी की जा रही है, अभी देखते हैं कि क्या नाम है आपका? लखन यादव। सुन लिया आपने। महाकाल की सिक्योरिटी में शामिल इस शख्स ने अपना नाम लखन यादव बताया। 46 सेकेंड के इस बयान में उसने साफ साफ कहा कि विकास दुबे को पहचानता था, वो पीछे की गेट से आने की कोशिश कर रहा था, 2 घंटे तक वहां था, सीसीटीवी में देखा, फिर इन लोगों ने पुलिस को इन्फॉर्म किया और विकास दुबे वहीं था। वो उसकी तस्वीर भी एक वायरल है, उसके साथ 1-2 लोग और थे, उन्होंने उसकी तस्वीरें खींची। सब कुछ तयशुदा ढंग से, जैसे विकास दुबे चाहता था कि वो पकड़ा न जाए यूपी पुलिस के हाथों, हत्थे न चढ़े, उसे एनकाउंटर का भी डर होगा क्योंकि उसके एक करीबी सहयोगी अमर दुबे को कल ही मार गिराया गया। तो उससे बचने के लिए फरीदाबाद से भागकर वो वहां पहुंचता है और उसके बाद जैसे उसने खुद अपनी भूमिका तैयार की वैसे वो सरेंडर करता है। लेकिन बेशर्मी देखिए कि सूबे के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह क्या कहते हैं ट्विटर पर और क्या बयान दे रहे हैं, और उसके बाद मैं आगे बताता हूं कि कैसे उसने सरेंडर किया और भी जानकारी। वो कहते हैं, शिवराज सिंह चौहान, सुबह से आप लगातार चैनल पर देख रहे होंगे, दुर्दांत अपराधी को गिरफ्तार किया गया है। हमारी पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दुर्दांत अपराधी को गिरफ्तार किया। पुलिस को बधाई देता हूं। किस बात की बधाई भाई? क्या गिरफ्तारी की आपकी पुलिस ने? क्या किया ऐसा जांबाजी आपकी पुलिस ने? उसकी तस्वीर अकेले वो वहां पे महाकाल मंदिर के बाहर की अकेले तस्वीर है, उस समय कहां पुलिस वाला है? कौन वहां पे खड़ा है? ये गार्ड क्या कह रहा है? शिवराज जी, जो सिक्योरिटी वाला क्या कह रहा है? क्यों ऐसी झूठ बोल रहे हैं? उसके बाद शिवराज सिंह चौहान ने यह भी कहा, ट्विटर पर लिखा है, महाकाल में जाने से पाप नहीं धुलता, हमारी सरकार किसी को बख्शने वाली नहीं है। माफ करें, आपकी सरकार ने इसमें कुछ नहीं किया। वो सरेंडर करना चाहता था, उसने अपनी तैयारी की। उसकी मां का बयान आया है कि हर सावन में महाकाल जाता था। वो सरेंडर करना चाहता था, तैयारी की, जैसे उसने अपनी भूमिका बनाई, अपनी पृष्ठभूमि सरेंडर की उसने तैयार की, वैसे ही कामयाब हो गया। अब माफ करिए, आप लोग ये वाहवाही और शाबाशी के चक्कर में मत पड़िए। अब आगे कहानी बताऊं। और अगर आपकी पुलिस इतनी चाक चौबंद मुस्तैद थी, फरीदाबाद से भागा, वो ग्वालियर, गुना, शिवपुरी या किसी जिले होकर 3-4 जिले होकर वहां तक पहुंचा होगा। कहां रास्ते में थी पुलिस? कितने बॉर्डर पर पुलिस ने रोक लिया? और महाकाल मंदिर क्या पुलिस से सेटिंग थी कि मंदिर में पहले पुलिस उसको दर्शन कराएगी, उसके बाद गिरफ्तार करेगी? पुलिस को गिरफ्तार करना होता रास्ते में कहीं पकड़ा जाता। महाकाल मंदिर वो सुबह 7 बजे पहुंचा, गिरफ्तारी हुई है 2-2.5 घंटे के बाद। तो 2 घंटे तक क्या पुलिस इंतजार कर रही थी कि परम आदरणीय विकास दुबे जी अंदर जाकर महाकाल जी का दर्शन कर लें? क्या बात कर रहे हैं आप? कैसे गिरफ्तार हुई? ये सारी तस्वीरें, सारी ये विजुअल, ये देख रहे हैं आप, ये वीडियो देखिए आप सिक्योरिटी वालों के साथ जाते हुए। कहीं लगता है कि गिरफ्तारी हुई दुर्दांत अपराधी की, जांबाज पुलिस वालों ने गिरफ्तारी की। नरोत्तम मिश्रा जो शिवराज जी के बहुत खास हैं, मंत्री हैं, उनका बयान है कि एमपी की जांबाज पुलिस ने इसे पकड़ा है। यहां की पुलिस अलर्ट मोड पर थी, महाकाल मंदिर से गिरफ्तार किया गया है। बड़ी कामयाबी एमपी पुलिस को मिली। वाह वाह वाह। यकीनन वो गिरफ्तार हुआ है, लेकिन उसने सरेंडर करके गिरफ्तारी दी है। और यही वजह है कि वो पुलिस के सामने चिल्लाकर कह रहा है, मैं कानपुर वाला, मैं विकास दुबे कानपुर वाला, क्योंकि लोगों को अपनी पहचान बताना चाहता है सबके सामने सार्वजनिक तौर पर, ताकि उसे एनकाउंटर न किया जा सके या उसकी जान पर कोई खतरा न हो। अपनी आइडेंटिटी सार्वजनिक तौर पर इसलिए डिस्क्लोज कर रहा है। और उसके बाद आप ये जांबाज पुलिस वाले क्यों पीठ थपथपा रहे? खैर, आगे की कहानी। अगर ये करना होता तो आप गिरफ्तार कर लेते मध्य प्रदेश में दाखिल होते ही, तो एक बार मान लिया जाता। उज्जैन में दाखिल होते ही गिरफ्तार कर लेते तो भी मान लेते। लेकिन वो उज्जैन में उस महाकाल पहुंचने से पहले शहर के 4 थाना क्षेत्र को पार करके वहां पहुंचा था। अब आगे जो कहानी आ रही है, जो भास्कर में अभी देख रहा हूं, सरेंडर के मकसद से विकास दुबे उज्जैन आया, महाकाल मंदिर में वीआईपी दर्शन की पर्ची कटवाई और उस पर सही नाम लिखवाया। आप देख लीजिए, सही नाम लिखवाया। गुरुवार सुबह करीब 9 बजे विकास शंख द्वार वाले वीआईपी दर्शन के टिकट पर काउंटर पर गया, 250 रुपए की टिकट कटवाई। इसके बाद विकास एक दुकान पर गया और कहा कि यहां बैग रखना चाहता हूं। इसके बाद मंदिर परिसर में दाखिल हो गया। अब ये सुनिए, ये पूरी खबर। इससे कहीं लगता है कि जांबाज पुलिस वालों ने कुख्यात गैंगस्टर को गिरफ्तार कर लिया और इतना बड़ा काम किया
कि मध्य प्रदेश के महान मुख्यमंत्री ने अपनी जांबाज पुलिस की पीठ थपथपा दी। चलिए, उसमें क्या है कि गुरुवार सुबह करीब 9 बजे नीली धारियों वाले टी शर्ट पहने और मास्क लगाए एक आदमी शंख द्वार वाले वीआईपी दर्शन के टिकट काउंटर पर गया। वहां उसने वीआईपी दर्शन के लिए 250 रुपए की पर्ची कटवाई। उसे पता था कि उसकी तस्वीरें वायरल हो चुकी है और मंदिर में प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड के अलावा उज्जैन पुलिस भी तैनात है। इसके बावजूद पर्ची पर उसने अपना नाम विकास दुबे ही लिखवाया और मोबाइल नंबर दिया बकायदा। आप सोचिए जरा। इसके बाद वह प्रसाद की एक दुकान पर पहुंचा और कहा अपना बैग रखना चाहता है। बैग रखने के बाद महाकाल मंदिर के नई टनल वाले 1 नंबर गेट से पर्ची दिखाकर दाखिल हुआ। अंदर जाने के दौरान एक सिक्योरिटी गार्ड को शक हुआ। उसने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज देखे, तब जाकर विकास महाकाल के दर्शन कर चुका था। हालांकि इनका कहना है, भास्कर के मुताबिक दर्शन कर चुका था। पुलिस उसकी लोकेशन देखकर मंदिर के भीतर दाखिल हुई और उसे हिरासत में लिया। अरे दर्शन कर लिया, मंदिर के भीतर हिरासत में लिया, उसकी पहले उसकी तस्वीर है, उसने नाम सही लिखा है, उसने मोबाइल नंबर दिया, तो फिर कैसे इतनी बड़ी बात कर रहे हैं शिवराज जी? कैसे जांबाज पुलिस? कौन सी जांबाज पुलिस? और जांबाज पुलिस होगी, मैं पुलिस की जांबाजी पर शक नहीं कर रहा हूं, आपके झूठ पर सवाल उठा रहा हूं शिवराज सिंह चौहान जी और नरोत्तम मिश्रा जी और जो भी आज शाम तक दिन भर बीजेपी के तमाम नेता बोलेंगे उन सब के लिए। झूठ मत बोलिए। 6 दिन तक चकमा देता रहा। वो कानपुर के पास शिवली इलाके में 2 दिन रहा, फरीदाबाद में रहा। वो साइकिल से, ऑटो से, जैसे तैसे 6 दिन तक चकमा देता रहा। यूपी की इतनी बड़ी पुलिस फोर्स, सैकड़ों पुलिस वाले, 50 से ज्यादा थाने वाले, कोई नहीं पकड़ सके। और आज जब वो सरेंडर कर रहा है तो अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। खैर, पुलिस उसे बाहर लेकर आ रही थी तो चिल्लाकर बोला, मैं ही हूं विकास दुबे, कानपुर वाला। इसके बाद पुलिस उसे गाड़ी में बिठाकर ले गई। उज्जैन पुलिस ने विकास दुबे से करीब 2 घंटे पूछताछ की। पुलिस किसी तरह से कंफर्म कर लेना चाहती थी पूरी तरह से कितनी आसानी से गिरफ्त में आया आदमी विकास दुबे ही है या नहीं। जब पुलिस को यकीन हो गया कि सुबह 10 बजे के करीब खबरें आई कि विकास दुबे को गिरफ्तार कर लिया गया, इसी के बाद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान आया और शिवराज सिंह ने ट्वीट किया। और मिश्रा जी ने तो कहा ही जो मैंने आपको बताया कि जांबाज पुलिस वाले ने इसे पकड़ा है। मध्य प्रदेश के मुख्य गृह मंत्री ने कहा कि 5 लाख के इनामी गैंगस्टर दुबे की गिरफ्तारी हो गई है। पुलिस कस्टडी में गिरफ्तारी कैसे हुई कहना ठीक नहीं है। और उसके बाद जो भी उन्होंने कहा, इस वीडियो का मकसद सिर्फ इतना बताना है कि विकास दुबे 6 दिन तक यूपी की इतनी बड़ी फोर्स, योगी आदित्यनाथ के तमाम दावे, पूरे सूबे के पुलिस की चौकसी, एसटीएफ, सर्विलांस, एडीजी खुद मॉनिटर कर रहे हैं प्रशांत कुमार, सबको चकमा देकर जैसे वो चाहता था वही किया। कल खबर फैली कि वो नोएडा में सरेंडर कर सकता है न्यूज चैनल पर। नोएडा में पूरी नाकेबंदी हो गई, हर चैनल के बाहर, पूरी फिल्म सिटी में जहां न्यूज चैनल के जहां दफ्तर है। और उसके बाद यहां वो था नहीं, वो तो उज्जैन चला गया। अब इतना लंबा सफर दिल्ली से उज्जैन 500-600 किलोमीटर उसने तय किया, जैसे भी किया। उसके पास या तो कोई साथी होगा जिसकी गाड़ी होगी, या वो गाड़ियां बदल कर गया। जब 4-5 जिले पार करके गया, हरियाणा में था तो वहां भी बीजेपी की खट्टर साहब की सरकार है। सब कुछ चकमा देकर, पूरे सिस्टम सर्विलांस को चकमा देकर वो पहुंच गया। इसका मतलब जैसे कहते हैं तू डाल डाल में पात पात, तो तू डाल डाल में पात पात में विकास दुबे यूपी पुलिस पर, योगी आदित्यनाथ की जांबाज पुलिस पर भारी पड़ा है। वो सरेंडर जरूर किया, पकड़ा नहीं गया। उसे डर था कि उसे इनकाउंटर में मारा जा सकता है और इसीलिए उसने पूरी तैयारी की, ऐसी कहानी रची, ऐसी तैयारी की, ऐसा उसने अपनी प्लानिंग की। उस फुल प्रूफ प्लान के साथ एनकाउंटर से बचने के लिए वो वहां जाकर वो सरेंडर करने में कामयाब हो गया। तो सबसे बड़ा तमाचा यूपी पुलिस पर है कि जो पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए शाबाशी पाना चाहती होगी, जो पुलिस उसको गिरफ्तार करके, हो सकता है पुलिस का मकसद हो उसको एनकाउंटर में मारना, कोई नहीं जानता है। और अगर किसी ने 8 पुलिस वालों की हत्या की है, हो सकता है वो सामने से ऐसी फायरिंग भी करता। फरीदाबाद में पिस्तौल बरामद भी हुआ पुलिस वालों से जो पिस्तौल छीनी गई थी। तो आखिर में, माफ करिए शिवराज जी, अभी भी वक्त है। और बीजेपी के तमाम नेता जो आज शाम को अलग अलग चैनलों पर अपनी पीठ थपथपाएंगे पुलिस की, अगर चैनल पर भाषण देने आते हैं, और तमाम एंकर पत्रकार एक्सपोज करें आज
शिवराज सिंह के झूठ को, एमपी पुलिस के झूठ को, यूपी पुलिस की नाकामी को, 6 दिन तक यूपी पुलिस ने जिस ढंग से छकाया, जिस ढंग से विकास दुबे भारी पड़ा, यूपी पुलिस के सर्विलांस, यूपी पुलिस की एसटीएफ, यूपी पुलिस की तमाम तरह की जो इतना टेक्निकल इक्विपमेंट है, टेक्निकली वेल इक्विप्ड है यूपी पुलिस, उन सबको गच्चा देकर, तार तार करके विकास दुबे महाकाल के मंदिर में, सावन में वो कहते हैं महाकाल के मंदिर जाता था, उसकी मां कह रही है, जो उसने चाहा, जैसे उसने सरेंडर करना चाहा, वैसे ही किया। तो अभी भी वक्त है कि इस बयान को वापस ले लीजिए, सच कहिए, क्या हर्ज है? क्योंकि सच आपके सूबे का शिवराज जी एक संतरी, एक सिक्योरिटी वाला बोल दे रहा है, तो आपके झूठ को एक्सपोज आप ही के सूबे में महाकाल मंदिर के बाहर बैठा हुआ या सिक्योरिटी में लगा एक सिक्योरिटी गार्ड कर रहा है, जिसका नाम लखन यादव, मुख्यमंत्री होकर आप झूठ बोल रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। एक गैंगस्टर, कुख्यात आतंकवादी, जितनी सख्त सजा हो, फांसी से कम नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन सवाल पुलिस की भूमिका पर है, सवाल एसएसपी अनंत देव की भूमिका पर है, जो एसटीएफ में डीआईजी थे, जिन्हें सिर्फ अभी तबादला किया गया। तबादला बहुत छोटा, अपराध की सजा जितनी होनी चाहिए उसके मुकाबले कुछ नहीं है। तो अभी जरूरत है कि उत्तर प्रदेश में पुलिस में टॉप पर बैठे लोग, जिनसे विकास दुबे के कनेक्शन थे, नेता और विकास दुबे के 5 साल के कॉल रिकॉर्ड के आधार पर सारी जांच होनी चाहिए, पता चले कि कौन कौन लोग उसके सरपरस्त थे। पकड़ा तो वो गया है। चलिए इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, अच्छा लगेगा, ताकि मेरी आवाज आप तक पहुंचे, आपके जरिए बाकी लोगों तक पहुंचे। शुक्रिया, नमस्कार। तो देखा आप सबने, बिल्कुल फिल्मी स्टाइल, आज तक फिल्म में ही ऐसा पाया गया रहा होगा। और हमें लगता है कि फिल्म में भी इतनी बेहतरीन स्ट्रेटजी तैयार नहीं होती है। अगर कल्पना करिए, अगर ब्राह्मण मंदिर में जाकर सरेंडर कर सकता है, इसी तरह कोई मुसलमान अपराधी होता और उसकी गिरफ्तारी किसी मस्जिद से की गई होती, तो मैं दावे के साथ कहता हूं, बांग्लादेश से लेकर पाकिस्तान से लेकर पूरे भारत तक के मुसलमानों के मस्जिद पर सवाल यह गोदी मीडिया खड़ी कर दी होती और बड़ा बड़ा डिबेट होता और देश के सारे मुसलमानों को घेरे में ले लिया गया होता। देखते रहिए बुलेटिन 8 PM और खुद वर्तमान भारतीय जनता पार्टी का चरित्र चेहरा और गोदी मीडिया का चरित्र चेहरा खुद समझते रहिए। सच को जानने के लिए बुलेटिन 8 PM को शेयर करिए, लाइक करिए, फॉलो करिए। यूट्यूब चैनल है हमारा वंचित विजन, लाइक करिए, फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर कल मिलेंगे बुलेटिन 8 PM पर रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार।